दिख रहा है आप लोग को? नहीं भैया। नहीं दिख रहा है? आज आप लोग का टेस्ट भी है 10 बजे से। चलो, इसके बाद के जो है टॉपिक, अभी तक जो हम लोगों ने जो है जो श्वेता शत्रुपनिषद के संदर्भ में देखा था, ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म को एक नदी के फॉर्म में कैसे वर्णन किया जा सकता है, एक चक्र के फॉर्म में कैसे इनका वर्णन हो सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा। रिकॉर्डिंग लगा दी सर? हाँ, रिकॉर्डिंग लग गई है, हाँ लगी हुई है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि थैंक यू निधि। हाँ बिल्कुल, ठीक जी है, भैया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यदि कोई ब्रह्म के विषय में उसका चिंतन मनन करता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये देखा, ठीक है। फिर हमने ब्रह्म की कुछ विशेषताएं भी देखा, फिर हमने देखा कि त्रयम शब्द क्या है, ठीक है, ब्रह्म के कितने रूप हो सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा अक्षर क्या है, क्षर क्या है, ठीक है, दोनों प्रकार के जो है, चाहे वो विनाशी और अविनाशी, अर्थात नित्य या अनित्य, दोनों प्रकार के वस्तुओं का या संसार का जो ब्रह्म क्या करता है, दान पान करता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है, उसके बाद के जो कोटेशन है, अगला जो 10th नंबर का है, चलिए एक ही पढ़ोगे 10th नंबर का? हाँ पढ़ो, ठीक है, कोटेशन। भाई ब्रह्मसूत्र कर रहे हैं, श्वेता उपनिषद कर रहे हैं। पहले उपनिषद कर रहे हैं, इसको खत्म करो प्रथम अध्याय को, फिर उसको हाँ वही मैं सोचू ना। हाँ चलो पढ़ो, ठीक है। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानं भोजनातत्वभावात् भूयस्राचन्ते विश्वमायनी वृत्तिः। हाँ देखो क्या है, दो चीजें हैं, ये जो ब्रह्म है, ठीक है, चाहे क्षण वस्तु हो या अक्षर, ठीक है, यानी संपूर्ण संसार को मान लीजिए, प्रधान, प्रधान का मतलब संसार, ठीक है, यहाँ पे प्रधान का मतलब है संसार, ठीक है। तो संसार क्या नश्वर है या अनश्वर है? बोलो, संसार कभी नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? नित्य है या अनित्य है? नश्वर है। नश्वर है ना, ठीक है, अनित्य। हाँ अनित्य है। तो ये क्या, क्षरम प्रधानम, यानी जो प्रधान का मतलब जो संसार, जो जगत है, वो क्या, उसका क्षर हो सकता है, उसका विनाश हो सकता है, ठीक है। और अमृत अक्षरम, और अमृत क्या है, नश्वर है क्या नश्वर है? बोलो, जो अमृत है, ब्रह्म रूपी ज्ञान जो अमृत है, वो उसका नाश हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलो। नहीं। ठीक है, नहीं। हाँ। तो ये जो ब्रह्म है, ये क्या है, विनाशी और अविनाशी, अर्थात प्रकृति, प्रधान और अमृत, दोनों प्रकार के जो है क्या है, इन चीजों का जो है वो उस पर शासन करता है, क्या करते हैं उन पे, हरा, हरा मतलब एक विद्या अविद्या के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि एक देव, एक ही देव जो है, एक देव का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन बताएंगे? एक देव से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? एक देव क्षर आत्मा, हाँ एक ही देव, एक ही ईश्वर जो है, दोनों प्रकार के संसार, यानी विनाशी संसार और अविनाशी दोनों प्रकार के संसारों पर वो क्या करता है, विषयते यानी शासन करता है, अर्थात अपने आप को जो है व्याप्त करता है। वो कौन है, एक देव कौन है? वो एकमात्र ब्रह्म, ठीक है। उसके हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ऊपर वाला कोटेशन दे दिया जाए, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाए एक देव से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन में आपको अलग अलग कोई ऑप्शन में अलग अलग देवता विशेष का नाम आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिए एक देव का मतलब यहाँ पे ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है। तस्य कैसे बच्चा, तस्य अभिध्यानात्, हाँ तो इसमें तस्य शब्द किसके लिए आया है? ब्रह्म के लिए। हाँ ठीक है, हाँ ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए। तस्य अभिध्यानात्, सिर्फ उस पे ही ध्यान, अभिध्यानात् का मतलब ध्यान करना है, ठीक है, यानी किस पे, उस ब्रह्म पे चिंतन मनन ध्यान इत्यादि करने से, ठीक है, योजना तत्व भावात, ठीक है,
या उसके साथ जो है अपने आप को जो है आत्मसात कर लेने से या आत्म साक्षात कर लेने से क्या होता है, भूय च अंते, ठीक है, जब अंतिम अवस्था आती है, ठीक है, विश्व माया, विश्व का मतलब यहाँ पे क्या है, संपूर्ण सभी प्रकार के माया निवृत्ति, सभी प्रकार के जो अज्ञान है उससे मुक्ति मिल जाती है। कब? जब आप ब्रह्म को जो है ध्यान के रूप में, ठीक है, ध्यान में लगाते हैं या फिर उससे संयुक्त होते हैं, ठीक है, या फिर उसके प्रति जो है उसका ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, संपूर्ण विश्व माया निवृत्ति, सभी प्रकार के माया जो है समाप्त हो जाता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, ऊपर वाले कोटेशन में ब्रह्म के विषय में एक देव, एक ही ब्रह्म क्या है, प्रकृति प्रधान और अमृत, इन दोनों पे क्या कर शासन करता है। एक ही ईश्वर या एक ही ब्रह्म जो है ना जो विनाशी है या अविनाशी, दोनों प्रकार के सृष्टि का जो है उस पर शासन करता है। और ऐसे ब्रह्म पे ध्यान करने से, चिंतन मनन करने से क्या होता है, आप अंत समय यानी अंतिम अवस्था जब आपकी आती है तो ऐसे समय में सभी प्रकार की जो माया है वो समाप्त हो जाता है। तो चारों कोटेशन ध्यान रखना है, जिसमें से तस्य पद किसके लिए आया है, कौन सा सर्वनाम किसके लिए, एक देव यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो प्रधान पद है, प्रधान का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रकृति है, पुरुष है या कुछ और है। तो यहाँ पे प्रधान का मतलब क्या है, सांख्य कारिका में प्रधान अलग है, सांख्य कारिका में प्रधान यहाँ पर भी प्रधान का अर्थ, यहाँ पे भी प्रधान का अर्थ जो है प्रकृति ही है। हाँ ठीक है, प्रकृति का मतलब यहाँ पे संसार की बात की जा रही है, ध्यान रखना इस चीज को। नहीं, यहाँ पर प्रकृति का मतलब यहाँ पे शर्म प्रधान, मतलब कि जो व्यक्त प्रकृति है, हाँ बिल्कुल, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा। तो प्रधान देख के ये मत सोचना कि ये सांख्य कारिका का है, ठीक है, ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से, ध्यान रखिएगा। तस्य पद देवः एकः, ठीक है, ये विशेष है। चलो कोई समस्या है इस पद, इस कोटेशन विशेष में, बोलो बच्चा। हाँ, कोई पद विशेष को लेकर क्लियर है? नहीं भैया। चलो कुछ कह रहे प्रभात? मुझे यह जानकारी मिली। हाँ देखो बच्चा, हाँ चलो अगला देखो, यहाँ पे डिम्पल पढ़ना इसको, अगला कोटेशन 11वां नंबर। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहानि तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वे ऐश्वर्यं केवल आप्तकामः। हाँ देखो क्या है इसमें, इस कोटेशन में कोई ऐसा सर्वनाम पद दिख रहा है कहीं भी, सर्वनाम पद इस कोटेशन में, बोलो बच्चा। तस्य दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। और कहीं ऐसा कोई सर्वनाम पद आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं ना। चलो इस पद में एक पद आया है देवम, ज्ञात्वा देवम सर्व पास अपहानि, कि उस देव को जैसे ज्ञात्वा जान जाते हो, जानकर, जैसे आप उसको अच्छे से जान लेते, समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस देव की बात की जा रही है? ये जो देवम पद है यहाँ पे भी आया है, इससे पहले भी यहाँ पे देव एक आया है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे देवम? ब्रह्म के लिए। हाँ, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को जब कोई भी व्यक्ति विशेष या साधक या योगी ज्ञात्वा अच्छे से जान लेता है तो उसके सर्व पास, उसके जो भी बंधन है, ठीक है, वो क्या अपहानि, सभी प्रकार के बंधनों का क्या क्षीण है, सभी प्रकार के बंधनों का नाश हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। फिर क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहानि, सभी प्रकार के क्लेश, क्लेश कितने प्रकार का होता है बच्चों, कौन बताएंगे योग दर्शन के अनुसार? हाँ 5 प्रकार का होता है, जो हम लोग योग दर्शन में पढ़ेंगे। और जैसे आप उस ब्रह्म को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो एक तो सभी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पंच क्लेश से मुक्ति मिल जाता है, और जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। किसको जान लेने से? ब्रह्म को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप, हाँ देवम पद यहाँ पे ब्रह्म के लिए है। जस्ट नीचे देखो, तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे, तस्य अभिध्यानात्, तस्य पद किसके लिए आया बच्चा?
ब्रह्म के लिए। हाँ ठीक है, यानी उस पे ध्यान लगाने से, उसका ध्यान करने से क्या होता है, देह भेद, ठीक है, तृतीयम, ठीक है, देह रहित होकर, ठीक है, यानी शरीर पात, जिसके विषय में आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा, इसके अच्छे से ध्यान करने से आप क्या होते हैं, शरीर का तीसरा भेद, यानी देह भेद, देह भेद का मतलब शरीर रहित होकर, ठीक है, ज्ञान की तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या तीसरी अवस्था क्या होती है, ऐश्वर्य की अवस्था, यानी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना ही वो तृतीय अवस्था कहलाता है, ठीक है। विश्व ऐश्वर्यम केवलम आप्त काम। चलो, ये आप्त काम कहाँ आपने देखा है? केवलम आप्त काम विश्व ऐश्वर्यम। आप्त काम कहीं ध्यान आ रहा है? भैया तर्क भाषा में शायद। हाँ, थोड़ा सा संक्षेप रूप में आया था वहां, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे उसका ध्यान करता है कोई भी साधक योगी, ठीक है, उसके ध्यान करने से वो शरीर रहित हो जाता है और विश्व ऐश्वर्य नामक तीसरी अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। केवलम आप्त कामा, आप्त कामा का मतलब सभी प्रकार की इच्छाएं का पूर्ण होना, ठीक है, यानी उसका ध्यान करने से, उस ब्रह्म का ध्यान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। केवल और एकमात्र वही जो है ब्रह्मी, क्या एकमात्र अद्वितीय के स्वरूप वो बन जाता है। कौन? वो जो व्यक्ति विशेष उस पर ध्यान करता है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो देवम पद ध्यान रखना है आप लोग को, साथ ही साथ तस्य पद ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, विशेष रूप से तस्य देवम, ठीक है। बाकी कोटेशन तो ध्यान रखना ही है इसमें, और ये कोटेशन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है, किस उपनिषद में देवम पद किसके लिए है, तस्य पद किसके लिए है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई समस्या इस कोटेशन में आप लोग को? नहीं भैया। यानी अभी तक जो दो कोटेशन देखा, दोनों कोटेशन में देव पद आया है, ठीक है। तो देवता, देव का या देवता पद का कोई निर्वचन बताएंगे, जो हम लोगों ने निरुक्त में भी पढ़ा है? बोलो बच्चों, कौन बताएंगे? किस शब्द सर? देव या देवता निर्वचन हम लोगों ने पढ़ा है ना निरुक्त में। बोलो बच्चा, रिविजन नहीं हो रहा है क्या निरुक्त का? भैया मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा सा। तो बताओ थोड़ा थोड़ा क्या है वो? लास्ट में दानात वाह है। अच्छा, तुम बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा बताए, पूरा बताओ। किसको याद है? भैया हिंदी में बता सकता हूँ मैं। हिंदी नहीं, एक एक वर्ड का जो उन्नति कराते हैं, जो उन्नति कराते हैं, प्रकाशक होते हैं, प्रकाशित करते हैं, और जो दान देते हैं उनको देवता कहा जाता है। तो हिंदी में बता, दानात का हिंदी में बताया। दानात वत तो मुझे याद था, लेकिन बाकी वो हिंदी दोनों शब्द जो है वो भूल गया। दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा। हाँ। चलो याद कर लिया करो बच्चा, रिवीजन करो मेरे को। चलो देखो बच्चा इसको, हाँ पर चलो कौन पढ़े? चलो सुजाता पढ़ो इसको। जी सर। एतत् ज्ञेयं नित्यम् एव आत्मसंस्थं न अतः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ताभोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मम् एतत्। हाँ ठीक है, आपने पहले ही देखा होगा ब्रह्म के तीन फॉर्म है, या ब्रह्म के अंदर तीन चीजें स्थित है। मैं इसकी व्याख्या मैं करूं? करना, ठीक करो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे व्याकरण टिप्पणी बता दूं। ये जो है ना, आपको एदर्ज गेयम लग रहा है, ये जा नहीं है, ये यहाँ पे वो होगा दकार, मेरे ख्याल से यहाँ पे ता होगा, एतद गेम ऐसा रूप बनेगा इसका। फिर नित्य में कंचित हूँ। यहाँ पर ना जो ये तीन तत्व होते हैं पूरी सृष्टि में, प्रकृति, जीव और ईश्वर, ठीक है, इन्हीं को जो है ना त्रिविध ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि संसार का जो कारण है, ठीक है, संसार का जो कारण है वो यही तीनों कारण है।
क्योंकि जो ब्रह्म है वो निमित्त कारण है, ठीक है, और जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, और जीव जीव वो कारण है जिसके लिए पूरी सृष्टि जो है की गई है, ठीक है। तो भोक्ता जो है, भोक्ता यहाँ पे आया है जीवात्मा के लिए, क्योंकि जीवात्मा जो है इस प्रकृति की भोक्ता है। भोग्यम, भोग्यम यानी कि जो भोग्य की जा रही है, जो भोगने योग्य है, अर्थात यहाँ पे भोग्य प्रकृति के लिए आया है। और प्रेरित आरंभ अर्थात जो इन दोनों को जो प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा कर रहा है, ठीक है, प्रेरक है इन लोगों का। मतवा का अर्थ होता है जानकर, ठीक है, जो इन सबको जानकर जान जाता है वो सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्, वो उस ब्रह्म को मतलब संपूर्ण ब्रह्म की त्रिपुटी जो है उन सबको जान लेता है। बहुत और बढ़िया। उसके लिए फिर कोई कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता। ना अतः परम वेदितव्यम, वेदितव्यम का अर्थ होता है जानने योग्य। तव्य यहाँ पे वेद धातु से विद धातु से तव्य प्रत्यय हो गया है, जानने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ भाव क्या है, इसमें क्या क्या सर्वनाम पद आपको दिख रहा है, बताओ बच्चा, क्या क्या ऐसा पद जो सर्वनाम के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है? सर्वम 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 सर्वम, हाँ, वेरी गुड। एतत्, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भी एतत् है, चलो बहुत बढ़िया। एतत् जेयम नित्यम, नित्यम पद किसके लिए आया होगा बच्चा? नित्यम ब्रह्म के लिए, ठीक है। नित्य क्या है? आत्मा, ठीक है, यानी आत्मा अर्थात उस ब्रह्म के विषय में एतत् जेयम, हम सभी को जो है क्या करना चाहिए? नित्य रूप से, अवश्य रूप से जो है आत्म संस्थम, यानी अवश्य रूप से जो है जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, आत्मा का जन्म होता है या नहीं हो, आत्मा नित्य है या अनित्य, अर्थात आत्मा संबंधी विषयों का जो है ज्ञान हम लोग को होना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। न अतः परमम वेदितव्यम ही किंचित, न अतः, इसके परे, यानी इस आत्मा या ब्रह्म संबंधी विषयों के अतिरिक्त आत्म रहस्य, जैसे कि आपने कठोपनिषद में भी पढ़ा कि नचिकेता ने आत्म रहस्य को जानने के लिए उसके सामने कुछ भी प्रलोभन मिला, उसने सभी प्रलोभन को उसने मना कर दिया था, ठीक है। इसी भाव को यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि न आता परम वेदितव्यम, यानी इससे श्रेष्ठ या इससे जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? आत्म रहस्य, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता है। भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम, ये तीन जो है उस ब्रह्म के तीन फॉर्म है, ठीक है। त्रिविधम ब्रह्म यही है, ध्यान रखिए, भोक्ता, भोग्यम और प्रेरितारम, ठीक है। भोक्ता जैसा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, चीजों को जो भोग करता है, जैसे कस्टमर, हम लोग जीवात्मा है, यानी भोक्ता हम लोग हो गए। जिस चीज का भोग कर रहे हैं संसार में उपस्थित वस्तुओं का, वो भोग्य हो गया, और जिसके वजह से कर पा रहे हैं ये सारा चीज, वो क्या है? प्रेरितारम, यानी प्रेरित करने वाला, प्रेरक शक्ति। जिस सामर्थ्य के कारण, जिस शक्ति के कारण कोई भी जीवात्मा वस्तुओं का भोग कर पाता है, वो प्रेरितारम या प्रेरक शक्ति के कारण ही कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जो है भोक्ता, भोग्यम और प्रेरितारम, ये तीन जो है उस ब्रह्म में ही स्थित है। सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्, ये ब्रह्म जो है, ये तीन ब्रह्म के अंतर्गत ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। या ब्रह्म इन तीनों में स्थित है, ये तीनों ब्रह्म में ही स्थित है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरितारम। भोक्ता समझिए हम लोग हैं, भोग्य संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, वो प्रेरितारम, वो प्रेरक शक्ति, ठीक है। इसमें जो है चारों कोटेशन इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, यहाँ पर ना भैया, हाँ, यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो पुरुष का जो सांख्य कारिका का जो पुरुष का सिद्धांत है, पुरुष की जो अवधारणा है वो आ गई है, बिल्कुल, पुरुष आवश्यकता क्यों है। अगर आपसे कोटेशन दे दिया जाए, लास्ट वाला पूछा जाए कि यहाँ पे त्रिविधम का मतलब क्या है, इससे पहले त्रिविधम शब्द आया है, त्रयम पद आया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि त्रिविधम का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा, क्या बताओगे? बोलो यहाँ पे। हाँ, क्रम के अनुसार, हाँ क्रम के अनुसार बताना क्या होगा पहले, यही चीज है ना। हाँ ये हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान रखना त्रिविधम। चलो, कोई समस्या इसमें, इस कोटेशन में किसी को? चले आगे।
बोलो बच्चा, है ना। चलो अब ये बताओ कि लकड़ी में आग होती है या नहीं होती है। अगला जो कोटेशन है, अग्नि और लकड़ी के बीच के संबंध को बताया जा रहा है। होती है। होती है ना। होती है होती है। सर। हाँ, तो ये जो लकड़ी यहाँ पे सामने देख रहे हो, सूक्ष्म अवस्था में इसमें अग्नि विद्यमान है, ठीक है। और इसको जो है इस अग्नि और लकड़ी के बीच के संबंध को बताकर कि प्रत्येक जीव में या जीवात्मा में आत्मा का या उस ब्रह्म का वास होता है, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। चलो छपिकुल पढ़ोगे। हाँ छपिकुल जी पढ़ो सर। इसको। हाँ हाँ सर। वर्णेर यथार्थ जोनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूयो एवेन्धान जोनि गृहस्तत् उभयं वै प्रणवेन देहे। हाँ चलो देखो बच्चा यहाँ पे क्या क्या है। चलो कभी दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित होते हुए देखा कि आप लोगों ने? बोलो बच्चा। लकड़ी को आपस में देखा नहीं सर, पर पढ़ा है। पढ़ा है? नहीं देखा। लकड़ी को लकड़ी से अगर आपने कोई ऐसा कोई यज्ञ वगैरह देखा है जहाँ पे बिना माचिस जलाए हुए ही वो हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, या फिर किसी ने वो नहीं देखा है? तो लकड़ी को लकड़ी से एक आपने वो भी देखा होगा, एक शो भी आता है, मुझे शो का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें वो जो है अपने लाइफ को बचाने के लिए, आग को जलाने के लिए लकड़ी से लकड़ी वाइल्ड लाइफ सर, वो पत्थर से करते हैं। नहीं लकड़ी वाला भी हाँ लकड़ी वाला भी एग्जाम्पल वो दिखाता है कि अगर आपके पास दो लकड़ी है, ठीक है, उससे कैसे हम आग बना सकते हैं, उसका कैसे आग जो है जला सकते हैं। दो लकड़ियों को आपस में रगड़ के तेजी से रगड़ते हैं ना, तो चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल वहां पे भी सटीक बैठता है। चलो देखो इसका यहाँ पे क्या भाव है कि जैसे यथा बहने योनिगतस्य मूर्तिनः, कि जैसे किसी भी अग्नि की मूर्ति, अग्नि का मतलब यहाँ किसी भी अग्नि, ठीक है, जैसे किसी भी लकड़ी में, लकड़ी को कास्ट भी कहते हैं, देखो कि जैसे किसी भी लकड़ी में जो है वहनी का मतलब आग जो है क्या होते हैं, तब तक आपको मूर्ति ना दृश्यते, तब तक दिखाई नहीं देता है जब तक आप उस लकड़ियों को आपस में नैवा च लिंगनाश, जब तक आप से आपस में रगड़ते नहीं है तब तक जो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहने यथा योनि गतस्य मूर्तिना दृश्यते नैवा च लिंगनाश, जब तक आप उन लकड़ियों को आपस में नहीं रगड़ते हैं तब तक जो अग्नि या आग जो है प्रज्वलित नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लकड़ी में जो है या काष्ठ में जो है अग्नि जो है सूक्ष्म अवस्था में जो है अव्यक्त रूप में छिपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है, जब तक उसे रगड़ते नहीं तब तक प्रज्वलित नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से भुआ एव ईंधन योनि, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा में भी, प्रत्येक जीवात्मा में भी ब्रह्म का निवास होता है जब तक हम लोग प्रणवेन देह। ये प्रणव का क्या मतलब बच्चे यहाँ पे बोलो? प्रणव शब्द से क्या प्रणव कहते हैं